वैसे तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकियों की ऐशगाह रहा है। पाकिस्तान के आतंकवाद से सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे देश भी पीड़ित रहे। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने का प्लान बनाया है। तभी मोदी सरकार 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेशी दौरों पर भेज रही है, जिससे हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को बता सकें कि आतंकवाद पर हम सिर्फ डोजियर नहीं सौंपते, बल्कि घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। मोदी सरकार की गंभीरता। मोदी सरकार ने कोशिश की है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में देश के हर राज्य, हर क्षेत्र से उनके प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। हम उन्हीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्टी अनेक लेकिन लक्ष्य एक, इसीलिए सरकार ने विपक्ष के सांसदों को हर डेलीगेशन में शामिल किया है। इसमें मुस्लिम सांसद भी शामिल किए गए हैं। हमारे देश के कुछ नेता सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है। जयराम रमेश ने कहा है कि ये ध्यान भटकाने का बड़ा हथियार है। वो कह रहे हैं ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है। इसी सियासत पर आज हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। जब देश का सवाल होगा तो हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे। देश के राष्ट्रपतियों को, विदेश के प्रधानमंत्री को हम जाके अपना ब्रीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर भी सांसदों की चर्चा हो। जो देश में राजनीति है वो अलग है, देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। अब जिसको हमारी पार्टी से भी चूज करेंगे हम समर्थन करेंगे, बट द पार्टी प्रेसिडेंट एंड पार्टी लीडरशिप शुड नो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से विपक्ष ने मोदी सरकार से एक सुर में कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम साथ हैं। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। लेकिन सीज फायर के ऐलान के साथ ही सियासत शुरू हो गई, जिसके बाद कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस बने। मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए। फिर भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने और ऑपरेशन सिंदूर का सच बताने के लिए विदेशी दौरों पर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला लिया। आज से ये डेलीगेशन रवाना होने शुरू हो गए हैं। जेडीयू सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की अगुवाई में ये दल जापान के लिए रवाना हुआ। पहली टीम की रवानगी के साथ ही कांग्रेस ने इसे ध्यान भटकाने की कोशिश करार दे दिया, तो शिवसेना यूबीटी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया। ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री। सरकार ने एक निर्णय लिया है, सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। लेकिन इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे दल और नेता भी हैं जो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को नसीहत दे रहे हैं कि ये तू मैमे का वक्त नहीं, बल्कि देश के साथ मजबूती से खड़े रहने का वक्त है। मैंने जयराम जी का ये नहीं देखा, लेकिन जिस डेलीगेशन में मैं हूँ उसी डेलीगेशन में आनंद शर्मा जी भी है और मनीष तिवारी जी भी है, जो दोनों कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे। और मनीष जी तो बहुत बड़े नेता, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी काफी लिखते हैं। जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। कांग्रेस लगातार सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसे लेकर सचिन पायलट और बीके हरिप्रसाद ने मोदी सरकार पर हमला बोला, तो उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार को प्रतिनिधिमंडल के लिए पार्टियों से बात करनी चाहिए, लेकिन अब मामला सुलझ गया है। हम सब पहली बार राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि
पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। बहुत कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेशन बुलाए गए हैं। देश की राष्ट्रपतियों को, विदेश के प्रधानमंत्रियों को हम जाके अपना ब्रीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर भी सांसदों की भी चर्चा हो। 89 देशों में ये प्रवास करके पूरा लोगों को गले मिल के आगे, ये राजतांत्रिक नीति नहीं होता है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कोई किसी को गले मिलने से नहीं होता है। और ऑपरेशन सिंदूर क्यों ज़रूरी है, और आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये जो मुहिम है ऑपरेशन सिंदूर को और बल देने के लिए ये जो डिप्लोमेटिक और एक ऑप्शन था हमारे पास, उसको भी देश जो है आगे लेके आया है। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाने टीम इंडिया कूटनीतिक मुकाबले के लिए दुनिया भर में जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान पर विवाद बढ़ गया है। सरकार ने टीम संजय झा में टीएमसी से यूसुफ पठान को रखा है, लेकिन टीएमसी ने प्रतिनिधिमंडल के लिए पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी का चयन किया है। अब बीजेपी टीएमसी पर देश के नाम पर भी हिंदू मुसलमान वाली सियासत करने का आरोप लगा रही है। यूसुफ पठान को अगर थोड़ा सा शर्म होगा, थोड़ा सा मान सम्मान होगा, तो उसको ये तृणमूल छोड़ना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का नेत्री ममता बनर्जी ने अपना परिवारवाद के लिए देखा कि उसका भाईपो को भेज रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस एक परिवारवाद का परिवारतांत्रिक सरकार है, वहाँ पे पीसी और भाईपो छोड़ के कोई नहीं है। कौन पार्टी से कौन जाएगा, ये तो पार्टी को ये डिसीजन लेना चाहिए। तो वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट एमपी को कांटेक्ट कर रहे थे, वो गलत था। आज किरण रिजिजू का फोन ये साबित कर दिया, जो प्रोसेस के बारे में तृणमूल कांग्रेस जो बोला था वो सही था। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट जंग बताया, तो आज बीजेपी ने खड़गे पर जोरदार प्रहार किया। ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा आज भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। आज इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे डोजियर्स में प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। वहीं संसद में कल उन सांसदों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में विदेशी दौरों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे हैं। उसका मकसद वैश्विक मंच पर भारत का रुख साफ करना है। बैठक में कहा गया है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की तो उसका यही संदेश था कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए भारतीय सेनाओं ने सिर्फ आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही मध्यस्थता पर भी प्रतिनिधिमंडल को ब्रीफ किया गया कि भारत ने सिर्फ अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम किया है, जिसमें किसी भी देश की भूमिका नहीं रही। लेकिन सवाल है कि जो विपक्ष सरकार के साथ होने का दावा कर रहा था, वो क्या वाकई सरकार के साथ है? आज तक